झूठे लोग फैले हुए जगह जगह बैठे हों, सबको लूट रहे हैं, तो वो लोग पैसे ही लूट लेते हैं फिर। से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं बांदकपुर धाम से आई हूँ। तो यहाँ पंडोखर धाम में कैसे पता चला आपको? मैंने YouTube पर देखा था, तो मैं उनका दरबार देखती रही। गुरुजी का अच्छा लगता था और संगा का जो समाधान होता था। मेरे मामा जी की बेटा बेटी भी आए थे यहाँ पर, उनका भी उन्होंने बताया, क्योंकि हम लोग आचार्य विद्यासागर जी के भक्त हैं, तो उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा वगैरह ली होगी उनके द्वार में जाके, तो वो उन्होंने पूरी नहीं की। उन्होंने बोला था धैर्य रखो, उन लोगों ने धैर्य नहीं रखा और इस दरबार में आए, तो इस दरबार में उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सच्चा दरबार है। और मैंने भी जो मेरी अभी बुरी बात नहीं हो पाई है गुरुजी से, मुझे दरबार में फिर से बुलाया गया है। मैं संतुष्ट हूँ उनकी बातों से, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं जैन हूँ क्या, ये है। मुझे लगता है कि मेरा ही क्षेत्र है, और श्रद्धा भी मुझे उतनी ही बराबर मुझे यहाँ पर ढोक देने में लगी, और मैंने बराबर अपने गुरुजी को ढोक दिया है। तो जो जैसा सुना था वैसे ही पाया? जी हाँ, जो मैंने सुना उससे बढ़ के मुझे यहाँ आके मुझे बहुत संतुष्टि हुई है। और मुझे लगता है जो मेरी अंदर से भावना है और मैंने जो सोचा है उस पे मैं खरी उतरूँगी, और गुरुजी मेरा वो भी समाधान करेंगे, और मैं यहाँ से बहुत खुश होके जाऊँगी। तो आपका पहली बार आगमन है? जी, मैं पहली बार ही आई हूँ। जी, मैं मेघा जैन गैरतगंज से आई हूँ। मेरी ये तीसरी अमाश है। सबसे पहले तो मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करूँगी कि यदि दुनिया में कोई इंसान है प्रणाम करने लायक, एक जो पांडुखर सरकार में जो गुरु शरण है, यही एक सच्चा दरबार है। यहाँ पे दुनिया टिक रही है और अपना माथा टेक रही है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है, गुरुजी से दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगी, जब आप सबके काम बना रहे हो तो दूसरा काम ये क्यों नहीं बनाते? ये दुनिया में ये झूठे लोग फैले हुए जगह जगह बैठे हों, सबको लूट रहे हैं, वो लोग अपने आप क्यों नहीं शांत हो जाते हैं कि लोग उन्हीं के चक्करों में पड़े रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं उनके चक्कर। आधा तो वो लोग पैसे ही लूट लेते हैं। फिर जब गुरुजी के पास तब आते हैं जब लोगों के पास कुछ नहीं बचता है। जहाँ सच्चे दरबार में दान करना चाहिए तो लोगों के पास कुछ नहीं बचता, झूठे दरबार में लोग खाली होके आ जाते हैं। तो गुरुजी से बस मैं यही एक भैया निवेदन है मेरा कि यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम लोग अगर वहाँ लुट कर आए हैं ना झूठे दरबारों में, तो गुरुजी यहीं से कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि उसको भी पता चल जाए, नहीं यार वो सच्चे दरबार में पहुँच गए, तो उसका फल हमें यहाँ बैठे बैठे अपने आप से मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेघा जैन। मेघा जैन। आप एजुकेशन क्या है? मेरा भैया BCom LLB है। BCom LLB आपने किया है, तो आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया है यहाँ पे? बहुत अच्छे से भैया, और मैं दर दर भटकी हूँ। मैं 5-6 साल से खुद परेशान थी, और मैंने 1 घंटा में ही आकर यहाँ का चमत्कार देखा था। और मैं इसकी बहन हूँ, क्योंकि मैं जाती थी जब भी मायके, तो मैं देखती थी इसकी हालत, तो उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पल में, बिल्कुल 1 सेकंड में मेरी बहन सही हो गई, और जब से अभी तक एकदम फुल ठीक है। सब खा रही है, पी रही है, सबसे बोलती है, चालती, सब एकदम। अब वो थी, अब मैं ओपन नहीं करना चाह रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन जो भी समस्या थी पल में 1 सेकंड में उसकी समाप्त हो गई। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बर्बाद कर दिया, दर दर गए भी हैं पापा मम्मी, क्योंकि हम लोग ही नहीं देख पाते थे। डॉक्टरी इलाज भी करवाया इसका, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी रोती थी, नहीं मम्मी उसका ये करवाओ, उसका वो भोपाल लेके जाओ उसके लिए। मैं जब आ रही थी मैं बोल के आई थी, कसम दे के आई थी, तो मम्मी ने ये सब करवाया, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उसके हम लोगों ने बोला नहीं उसकी झाड़ फूँक भी करवाइए, तो वहाँ भी सब गए, जहाँ जो बताता था वहाँ जाते थे। लेकिन अचानक ये यूट्यूब पर मेरे भाई ने, राजा भाई ने ये देखा, तो उसको यहाँ लेकर आए। जब से आज का दिन है, ये तीसरी अमावस्या, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई जैसी उसको आती थी। स्वस्थ हैं आप? हाँ भैया, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये जैन परिवार से हमारी बात हो रही थी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। ये पूरा परिवार एक समय ऐसा था जो परेशान थे, और आज वो संतुष्ट हैं, और उन्होंने गुरुजी से एक सवाल भी कर दिया है कि जहाँ जहाँ लूट खसोट जैसी समस्याएं आ रही हैं उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई की जाए।
अब देखना ये है कि आपकी जन अदालत न्यूज पर अगला बयान गुरुजी क्या देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। निवेदन है गुरुजी से आपके चैनल के द्वारा कि बांदकपुर धाम आप दर्शन करने जरूर आए और मेरे घर रुककर भोजन करें मेरे हाथ का। मेरा हाथ से, मन से, वचन से, काय से मेरा बहुत बहुत अनुरोध है गुरुजी से, आप आइए और जागेश्वर नाथ जी के दर्शन करिए और मेरे हाथ का भोजन वहाँ पर करिए। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? यूट्यूब से। यूट्यूब से। आपने कोई पर्ची लिख के तो नींद पर तो नहीं टांग दी थी? नहीं। या आपसे कोई लिखा हुआ पत्र? नहीं। मैंने तो नहीं मांग लिया था कि दे दो, हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे। नहीं। जैसे किसी भैया ने छोड़ गए, हमारे यहाँ यात्रा पत्र नहीं चलता है। अब एक दो दिन चलेगा नहीं बेटा, क्यों? जब तक ये संसार में प्रकाशित नहीं हो जाएगा ये विषय कि पंडोगर धाम में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलती है, पंडोगर धाम में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं चलता है। पंडोगर धाम में मात्र तुम्हारे आंतरिक भाव चलते हैं, यही एप्लीकेशन है। आंतरिक सैटेलाइट के माध्यम से, ब्रह्म की गति से, परमात्मा के चरणों में लगाई धौक्स के माध्यम से जो भी मुझे प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, जो समझ में आता है, वह कुछ शब्द जो अध्ययन है उसी के अनुसार उन शब्दों के सहयोग से आपके विषय को प्रस्तुत कर देते हैं, आपके सामने रख देते हैं। लोग चाहे ताली बजाएं भक्त, चाहे ये कहें कि गुरुजी ये गलत है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि लिखवाने वाले हो, बताने वाले हो, सुनने वाले तुम और सत्य पर ताली बजाने वाले भी तुम हो। हम तो एक बोल रहे हैं, हम एक स्पीकर का काम करते हैं, चलते हैं। हमारे बच्चे लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप हर बच्ची पे बहुत बोलते हैं। मैंने कहीं बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? माता जी क्या पूछने आई हैं आप? पूछने आए हैं बेटी के बारे में, उसकी बीमारी और उसकी शादी, और वो क्या बोलते हैं उसकी ये जो शीशा देखती है। वो शीशा देखती है? कांच? क्यों देखती है? पता नहीं। अच्छा, बहुत देखती है। ज्यादा सुंदर है? पता नहीं, सब सुंदर है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है। चलिए, मैंने लिखा सुने। आप तो माता जी हिंदी आती है आपको? ये क्या लिखा पढ़ो? चश्मा नहीं लगा है। चश्मा है, लगा लीजिए। श्री पंडोगर सरकार दरबार में आप लोग देख रहे हैं, अब तो बच्चों ने लैपटॉप लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखा है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की कि आप तक एक एक पर्ची भेज रही है। क्या लिखा है? माइक से बोलिए। सिजोफ्रेनिया। हाँ बताइए माता जी। सिजोफ्रेनिया वर्तमान में इलाज चल रहा है। अंजलि का पुत्री श्वेता पर, और ये नहीं समझ में आ रहा गुरु। सुनिए क्या बात है माता, लेकिन इतना पढ़ लिया, इसके लिए मैं कहता हूँ पुराने चावल पुराने होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मेरे पास चलते हैं। इतना पढ़ लेना ही, या आज हमारी मैया ने पढ़ा, हमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कर महाराज जो राइटिंग क्यों नहीं हो तुम कैसी लिखा? महाराज कितने पढ़ी आप? मैं टीचर थी सर, रिटायर हो गई। टीचर है तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो हर राइटिंग पढ़ ले वही तो मास्टर है। जो हर ज्ञान पर अनुभव रखता हो वही मास्टर है। इसलिए भैया मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात सुनो। हमने देखा सिजोफ्रेनिया रोग है, वर्तमान में इलाज बेंगलोर का चल रहा है। अंजलि मायके में बैठी हुई है, आपकी पुत्री श्वेता पर तंत्र क्रिया है, बहुत तलाक का योग बनता है, विभिन्न कामना पूरी होगी। आपके घर में चौकी का कारण है, बच्ची कांच में अपना चेहरा देखती है। सो यह सिजोफ्रेनिया शरीर में अनेक प्रकार के उपतरंगों को ब्रेन में प्रस्तुत करती है। इसके कारण से वो बार बार अपने ओठों को, अपने बालों को,
अपने चेहरे की झुर्रियों को देखती है और उसके कारण वो गुमसुम रहती है कि अब हम किसी काम के नहीं बचे हैं। एक भाव ऐसा है साइकोलॉजिकल सिजोफ्रेनिया यानी कि मिनी ओसीडी के तरह, ठीक है ना। तो इसमें लाभ मिलेगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करनी है, आपकी बेटी 3 महीने में ठीक हो जाएगी। कितने महीने ठीक हो जाएगी? 3 महीने में ठीक हो जाएगी। सिजोफ्रेनिया ओसीडी एक भूत की तरह है, भूत की तरह लक्षण है। सिजोफ्रेनिया मानसिक साइकोलॉजिकल संबंध रखती है, ब्रेन से संबंध रखती है, और भूत भी ब्रेन से संबंध रखता है। इसलिए सिजोफ्रेनिया भी भूत का ही लक्षण है और इसको भी भूतिया ही कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं सिजोफ्रेनिया साइकोलॉजिकल ओसीडी। तो मैं आपको तो कह देता हूं कि आप लोग ध्यान दें कि आपकी बेटी को सिजोफ्रेनिया नामक रोग ठीक होगा और परिवार सुखी रहेगा, घर में सुख शांति होगी और कांच की जो परछाई देती है वो बंद होगी। इसके लिए 2150 रुपए का अन्नपूर्णा भंडारी में दान देकर सहयोग करेंगे, सफलता मिलेगी और लाभ होगा। तलाक की व्यवस्था के लिए जैसा आप कहेंगे उसे कर देंगे, बस जरूरत नहीं है। हम तलाक दिलवाते नहीं, हम तलाक को कट करा के जुड़वा देते हैं। रख दीजिए भाई। आप बता माता जी, ये बात किसी बेटी से कह दी जाए या आपके स्तर की बात कीजिए कि आप तलाक कोई दे सकता है? सच्ची बहू तलाक नहीं दे सकती, प्रेम जोड़ सकते हैं। प्रेम एक बार होता है, प्रेम प्रेम होता है और प्रेम प्रेम रहता है, प्रेम कभी टूटता नहीं, चाहे दूर रहो या पास। इसलिए यह मंगलसूत्र, सिंदूर, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गौ, जल, तीर जो साक्षी होते हैं वो कभी बंधन टूटते नहीं। दिल में पाप होता है तो बंधन टूटते हैं और दिल में पाप नहीं होता तो कोई माइकल तोड़वा नहीं सकता। ठीक है, मैं तुलवाने की बात नहीं कहूंगा, तुम्हारे घर बसाने के लिए प्रार्थना करता हूं। जाइए, बच्चों के घर बसाने की व्यवस्था करूंगा, शेष ईश्वर की जो इच्छा वो होगा उसमें बढ़ते। चल खड़े, पैसा वहां खजाने में। तो ये बोले कि पैसा कहां जाओ, और खजाना बड़ा है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार। और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।